7 मई 2025 भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम के उस आतंकवादी हमले का जवाब, जहां 26 निर्दोष लोगों का खून बहा था। यह ऑपरेशन था एक नारी के सिंदूर को छू लेने वालों के खिलाफ। एक आग थी जो कहती थी, औरत का सिंदूर सिर्फ सजता है, पर जब मिटाया जाए तो वो बिजली बन के गिरता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 300 साल पहले भी एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ था भारत में, जब एक रानी का सिंदूर मिट गया था और उस दर्द ने उसे बना दिया था एक जंग की रानी। उस रानी ने तैयार की एक वुमेन्स आर्मी, और उसी आर्मी में थी एक सैनिक जो बनी उनकी कमांडर इन चीफ, जो दिखने में थी एक वीरांगना पर अंदर से थी एक जीती जागती आग। जनरली हम 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है उससे 75 साल पहले एक और वॉर हो चुकी थी। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से 75 साल पहले ही तमिलनाडु ने अपना पहला रिबेलियन विटनेस किया था, और इसका नेतृत्व किसी राजा ने नहीं किया था, बल्कि एक रानी और उनकी सबसे फेवरेट लेडी सोल्जर ने किया था। यह कहानी है रानी वेलु नाचियार की और उनकी सबसे विश्वसनीय सैनिक कोयली की, जिन्होंने दिखाया था दुश्मन को कि एक छुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। जय श्री राम दोस्तों, सदगमया में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा कि एक छोटी सी चिट्ठी, एक रानी का सिंदूर और एक वीरांगना की आग पूरा इतिहास बदल सकती है? यह कहानी नहीं, यह है शिवगंगई सीमा की धड़कती दास्तान, जहां एक रानी ने तलवार उठाई और उनकी एक लेडी कमांडर ने ब्रिटिश साम्राज्य को झुका दिया। तो चलिए शुरू करते हैं भारत का सबसे पहला ऑपरेशन सिंदूर। शिवगंगई, ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में इसे लिखा गया शेवगंगा, पर हमारे लिए यह थी मरव सीमई, जहां हर पत्थर, हर पेड़, हर मिट्टी में थी स्वतंत्रता की आत्मा। नायक काल के 70 पाड़यम में से एक। ये नहीं थी सिर्फ एक जगह, ये थी एक युद्ध का मैदान। पाड़यम एसेंशियली मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती थी, जिनमें पाड़यकारर अपने टेरिटरी में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और टैक्स कलेक्ट करने के लिए जिम्मेदार थे। पाड़यकारर को ब्रिटिश लुटेरे पॉलीगार कहते थे। नॉर्थ में तिरुचि और पुदुकोट्टई, ईस्ट एंड साउथ में रामनाथपुरम और वेस्ट में विरुधुनगर। ये थी शिवगंगई की बाउंड्री, पर इसकी असली बाउंड्री स्वतंत्रता, और इस स्वतंत्रता का सपना देखा था सशिवर्ण देवर ने। उन्होंने बनाया था गौरी विलासम पैलेस, जहां राजराजेश्वरी देवी का मंदिर आज भी खड़ा है। उन्होंने जंगल साफ किए, तालाब बनाए और एक शहर बसाया, शिवगंगई। ये नहीं था सिर्फ एक राज्य, ये था एक लेगेसी का बिगिनिंग। सशिवर्ण देवर के बेटे मुत्तु वडुगनाथ देवर ने यह विरासत आगे बढ़ाई, और उनके साथ आई एक रानी वेलु नाचियार। साल 1730 में रामनाथपुरम के राजघराने में पैदा हुई थी एक बेटी, वेलु नाचियार। सेल्लमुत्तु सेदुपदी और सकंदी मुत्तातल नाचियार की इस बेटी के पास कोई भाई नहीं था, तो उनके पिता ने फैसला किया, ये बेटी नहीं, ये होगी एक योद्धा। सिलंबम, तीरंदाजी, घुड़सवारी, वड़री, वेलु ने हर युद्ध कला सीखी। और पढ़ाई? तमिल, उर्दू, इंग्लिश, फ्रेंच, मलयालम, तेलुगु, 6 भाषाओं में महारत। सिलप्पदिगारम, मणिमेगलाई, सीवक सिंधामणि, संगम साहित्य का हर शब्द उनके दिल में बसा था। ये थी एक रानी जो नहीं थी सिर्फ सुंदर, बल्कि एक वॉकिंग आर्सेनल। 1746 में उनकी शादी हुई मुत्तु वडुगनाथ पेरिय उदया देवर से, शिवगंगई के दूसरे पॉलीगर। उनकी बेटी वेल्लाची नाचियार ने उनके जीवन में खुशी भर दी, पर यह खुशी ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि अब आने वाला था एक तूफान।
साल 1772 का वो मनहूस दिन राजा मुत्तु वडगनादन और उनकी दूसरी रानी कौरी नाचियार काड़यार कोयल टेम्पल में शिवजी की पूजा कर रहे थे। पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ आरकाट के गठबंधन ने एक घटिया साजिश रची। कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल बॉन्जूर के अंडर ब्रिटिश ने मंदिर पर हमला किया। जोसेफ स्मिथ ने शिवगंगई के मिलिट्री चीफ और चीफ मिनिस्टर तड़वाई तांडवराय पिल्लई से झूठी पीस टॉक्स की और इसी बीच खून बहा। राजा मुत्तु वडगनाथ देवर शहीद हो गए। कौरी नाचियार भी नहीं बची। शिवगंगई के मंदिर लूट लिए गए। 50,000 पगोड़ास के ज्वेल्स लूट लिए गए और सबसे बड़ा अपमान, शिवगंगई का नाम बदलकर हुसैन नगर कर दिया गया, जैसे उसकी आत्मा ही मिटा दी हो। पर एक रानी थी जो हार नहीं मानी। वेलु नाचियार अपनी बेटी वेल्लाची के साथ विरूपाक्षी के जंगलों में छुप गई, पर यह भाग नहीं थी। ये थी एक नई जंग की तैयारी। जंगलों के रास्तों से गुजरते हुए वो पहुंची अरियाक कुरिच्ची के एक पुराने अय्यनार कोयल तक, एक छोटा सा मंदिर जहां सिर्फ सन्नाटा था और आसमान भी रुका हुआ था, जैसे उस रानी के लिए दुआ कर रहा हो। वहीं छुप गई थी वो, एक रानी जो अब एक भगोड़ी थी अपने ही राज्य में। तभी उसे देखा एक गाय चराने वाली गोपालन औरत ने। कपड़ों में मिट्टी लगी थी, पैरों में छालों का दर्द था, पर आंखों में एक समझ थी कि ये कोई आम औरत नहीं, ये है हमारी रानी। अंग्रेजों की तलाशी चालू थी। सिपाही उस गोपालन औरत के पास आए। पूछा, क्या यहां किसी ने छुपने की कोशिश की है? उसने देखा, एक पल के लिए देखा, पर बोला कुछ नहीं। सिर्फ चुप रही, सिर्फ एक रानी की इज्जत के लिए। और उसकी इस खामोशी की कीमत उसके खून से चुकाई गई। अंग्रेजों ने उस गोपालन औरत को मार दिया बिना सोच विचार के। पर वो जाते जाते एक मिसाल छोड़ गई और उस वफादार औरत के खून ने वेलु नाचियार के मन में एक आग जला दी थी। विरूपाक्षी के घने जंगल, एक रानी, एक बेटी और एक सपना, अपना राज्य वापस लेना। वेलु नाचियार के साथ आए मरुदु ब्रदर्स, वेल्ला मरुदु और चिन्ना मरुदु, गोरिल्ला वॉरफेयर के उस्ताद, और एक और शक्ति, गोपाल नायक, विरूपाक्षी का लोकल लीडर। पर वेलु को पता था छोटी सी सेना से ब्रिटिश नहीं हरा सकती। उन्हें चाहिए थी एक बड़ी ताकत, और वो ताकत थी हैदर अली, मैसूर का सुल्तान। वेलु ने देखा था हैदर अली में दो बातें। पहला, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर, हजारों सोल्जर्स, गन पाउडर और वर्ल्ड क्लास वेपन्स। और दूसरा, नवाब ऑफ आरकॉट से दुश्मनी, वो नवाब जो ब्रिटिश का साथी था और हैदर अली का दुश्मन। वेलु ने लिखा एक पत्र। उस पत्र में था उनका दर्द, उनका विरोध और एक ब्लूप्रिंट ब्रिटिश को धूल चटाने का। पर हैदर अली ने पहले कहा नहीं। क्यों? क्योंकि हैदर अली ब्रिटिश से डायरेक्ट टकराव से बचना चाहता था। पॉलिटिक्स में टाइमिंग सब कुछ है, पर वेलु नाचियार कोई आम रानी नहीं थी। वो खुद चली गई हैदर अली के दरबार में। वेलु ने हैदर अली को बताया कैसे ब्रिटिश और नवाब ने उनका राज्य लूट लिया, कैसे उनके पति का खून बहा। और जब उन्होंने लिया नवाब ऑफ आरकॉट का नाम, हैदर अली का गुस्सा जाग उठा। वो नवाब मोहम्मद अली खान वल्ला जाह, जो ब्रिटिश का पपेट था और हैदर अली का पुराना दुश्मन। कार्नाटिक रीजन में दोनों के बीच थी एक लंबी जंग। हैदर अली ने तुरंत आदेश दिया, रानी को दो 5,000 सोल्जर्स, गन पाउडर, मस्केट्स और पूरा मिलिट्री सपोर्ट। यह नहीं थी सिर्फ मदद, यह था एक स्ट्रैटेजिक अलायंस। हैदर अली को दिखा एक मौका, ब्रिटिश और नवाब दोनों को एक साथ वीकन करने का। और वेलु नाचियार के लिए यह था ऑपरेशन सिंदूर का पहला कदम। अगले 8 साल के लिए रानी वेलु रही विरूपाक्षी के घने जंगलों में। यह था उनका प्लानिंग फेज, एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म। हैदर अली, मरुदु ब्रदर्स और गोपाल नायक के सपोर्ट से वेलु ने धीरे धीरे खड़ा किया एक ऐसा बल जो इतिहास में डॉक्यूमेंट हो गया। बिल्कुल जीरो से उभरी उड़याल महिला सेना, भारत की पहली एवर रिकॉर्डेड ऑल विमेन गेरिला यूनिट।
लेकिन सवाल यह है, इस आर्मी को उड़ैयाळ नाम क्यों दिया गया? कौन थी उड़ैयाळ? वो थी ये साधारण गौपालन स्त्री जिसने अपने प्राण त्याग दिए सिर्फ इसलिए ताकि रानी वेलू की जान बच सके। उसके बलिदान ने जन्म दिया एक लेजेंड, और उसी के नाम पर बनी ये अग्नि परीक्षा में तप कर निकली महिला सेना उड़ैयाळ विमेन्स आर्मी। अब सुनिए एक और नाम, कोयली। एक आम लड़की, कुड़ंजावड़ी से, सांबवर कम्युनिटी से। उसकी मां ने भी एक बार वेलू नाचियार की जान बचाई थी जब एक वाइल्ड बुल ने उन पर हमला किया था। वही ब्रेवरी कोयली के खून में दौड़ी। वेलू ने कोयली को अपनी उड़ैयाळ विमेन्स आर्मी का कमांडर बनाया। पर यह आर्मी कोई आम सेना नहीं थी। ये थी भारत की पहली रिकॉर्डेड ऑल विमेन गुरिल्ला फोर्स, जिसमें हर औरत थी एक योद्धा। कोयली ने दिखाई अपनी वफादारी। एक बार जब वेलू के सिलंबम टीचर वेट्रीवेल ने ब्रिटिश के साथ मिलकर गद्दारी की, कोयली ने उसकी साजिश पकड़ी और उसे खत्म कर दिया। एक और बार जब वेलू पर रात में हमला हुआ, कोयली ने अपनी जान पर खेलकर रानी को बचाया। वेलू ने देखा कोयली नहीं थी सिर्फ एक सोल्जर, वो थी एक स्पार्क जो ब्रिटिश के एम्पायर को जला देगी। वेलू नाचियार और कोयली का प्लान था ब्रिटिश का एम्यूनिशन गोडाउन उड़ा दो। ये गोडाउन था शिवगंगई फोर्ट के अंदर, राजराजेश्वरी टेम्पल के पास। ब्रिटिश ने अपने सारे हथियार वहीं छुपाए थे और विजयदशमी के दिन ही मंदिर में औरतों को एंट्री दी जाती थी। तो रानी, कोयली और उड़ैयाळ रेजिमेंट की महिला योद्धाओं ने एक डेयरिंग प्लान बनाया। सबसे पहले ये पता लगाओ कि उनके हथियार कहाँ रखे जा रहे हैं। लेकिन ऐसे ही हाथ हिलाते हुए फोर्ट के अंदर घुसना तो नामुमकिन था, है ना? इसीलिए उन्होंने एक ऐसा दिन चुना जब ब्रिटिशर्स एक सेलिब्रेशन होस्ट कर रहे थे, जहां उन्हें लोकल डांसर्स और सर्वेंट्स की जरूरत थी। फिर स्टेप 1, डिस्गाइज एंड इन्फिल्ट्रेशन। उड़ैयाळ आर्मी की वुमेन वॉरियर्स लोकल डांसर्स और सर्वेंट्स के रूप में फोर्ट में घुसेंगी। वो लोग ब्रिटिश सेलिब्रेशन में परफॉर्म करने के बहाने फोर्ट में घुसे। दूसरा स्टेप, लोकेटिंग द आर्मरी। कोयली खुद गोडाउन का लोकेशन कंफर्म करेगी, जबकि कुछ महिलाओं ने गार्ड्स का ध्यान बंटा के रखा। कोयली ने चुपचाप देखा और गोला बारूद के भंडारण की एग्जैक्ट लोकेशन की आइडेंटिफिकेशन की। एक वुडन स्ट्रक्चर जिसमें गन पाउडर यानी बारूद, बंदूकें और तोपें भरी हुई थी। स्टेप 3, डेस्ट्रॉय। और यह था प्लान का क्लाइमैक्स, विजयदशमी का दिन। इस दिन प्लान को अंजाम देना था। बुरे रावण को जलाने का दिन, पर हथियार तो अंदर ले नहीं जा सकते थे। तो एक ऐसी चाल सोची गई जो ब्रिटिश सोच भी नहीं सकते थे। मंदिर में औरतें दिया जलाने आई थी। कोयली और उसकी सेना भी थी वहीं, डिस्गाइज में। कोयली ने अपने शरीर पर घी लगाया, उसने अपनी रानी को प्रणाम किया और फिर आग लगा ली। पूरा गोडाउन उड़ गया। ब्रिटिश के मस्केट्स, कैनन्स, गन पाउडर सब खत्म। कोयली ने खुद को भारत का पहला ह्यूमन बॉम्ब बनाया, और यह सैक्रिफाइस सिर्फ एक जंग के लिए नहीं थी, ये थी स्वतंत्रता के लिए एक सिंदूर की कीमत। सत्रह 1780 में वेलू नाचियार ने शिवगंगई वापस जीत लिया। ब्रिटिश भाग खड़े हुए, नवाब का कंट्रोल खत्म। वेलू ने अपनी बेटी वेल्लाची को गद्दी दी और खुद बनी एक मेंटर, एक एडमिनिस्ट्रेटर। मरुदु ब्रदर्स को बनाया मिनिस्टर्स। उड़ैयाळ विमेन्स आर्मी को और मजबूत किया और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाई ग्रास रूट्स लीडरशिप को एम्पावर किया। ये थी एक रानी जो सिर्फ राज्य नहीं, एक विजन चला रही थी। वेलू नाचियार का जीवन एक रोलर कोस्टर था। 1793 में
उनकी 23 साल की बेटी वेल्लाची और उनकी ग्रैंडडॉटर की मौत ने उन्हें तोड़ दिया। उन्हें दिल का दौरा पड़ा, यस, हार्ट अटैक। पर यह रानी तब भी नहीं रुकी। फ्रेंच डॉक्टर जोइस देप्रे ने उनकी हार्ट सर्जरी की और वेलू ने फ्रांस में भी अपनी इंप्रेशन छोड़ी। फ्रेंच किंग की बेटी को वड़री सिखाया। पर 25 दिसंबर 1996 को विरूपाक्षी में वेलू नाचियार का सफर खत्म हुआ। वेलू के डेथ के बाद मरुदु ब्रदर्स, वेल्ला और चिन्ना ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आग उगली, जब ब्रिटिश अपनी हुकूमत को तमिल धरती पर फैलाना चाह रहे थे। लंबी लड़ाई के बाद सोड़पुरम में मरुदु ब्रदर्स को पकड़ लिया गया और फिर 24 अक्टूबर 1801 को तिरुपत्तूर फोर्ट में उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। पर उनका बलिदान वो आज भी शिवगंगई की मिट्टी में गूंजता है, एक आजादी का नारा बनकर। वेलू नाचियार की लेगेसी आज भी जिंदा है, रानी साहिबा मथुरांत की नाचियार के रूप में, जो शिवगंगई समस्थानम को संभाल रहे हैं। पर सवाल यह है, क्यों हमने वेलू नाचियार को भुला दिया? क्यों कोयली का नाम हिस्ट्री बुक्स में नहीं? मरुदु ब्रदर्स के बलिदान को क्यों भुला दिया गया? 1857 को हम पहला फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं, पर 87 साल पहले वेलू और कोयली ने ब्रिटिश को हरा दिया था। 18 जुलाई 2014 को तमिलनाडु की सीएम जे ललिता ने वेलू नाचियार का मेमोरियल शुरू किया। उन्होंने कहा, वेलू का जन्मदिन हर साल गवर्नमेंट फंक्शन होगा। और कोयली, तमिलनाडु ने उनके लिए भी एक मेमोरियल बनाया। वेलू नाचियार सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो थी एक स्ट्रैटेजिस्ट, एक विजनरी, एक स्टेट्स वुमन। कोयली नहीं थी सिर्फ एक सोल्जर, वो थी एक आग जो आजादी के लिए आत्मसमर्पण कर दी। आज जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तब वेलू और कोयली का नाम क्यों नहीं आता? क्यों हम अपने स्कूल्स में इनकी कहानी नहीं पढ़ाते? ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये है एक कॉल टू एक्शन। तो आओ, इन वीरांगनाओं का नाम वायरल करो, कमेंट में लिखो जय वीरांगना, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये नहीं है सिर्फ एक वीडियो, ये है असली इतिहास का एक पन्ना। जय हिंद और जय श्री राम।